आपको पता है हम कंपेयर कर रहे थे ना अपने हालात हम और पहले अपने कच्चे में पंजाब के ग्रैंड ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ उनका जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी आपको पता ही है एप्पल, उसके टिम कुक जो हैं वो माधुरी के साथ खाना खा रहे हैं। दोस्तों, खबर तो आपने देख ली होगी कि इंडिया के अंदर एक एप्पल स्टोर खुला है और फर्स्ट रिटेल स्टोर है इंडिया के अंदर। खबर जो कल रात को वायरल होनी शुरू हुई, और सर खबर ये है कि आप जानते हैं सीईओ वो इंडिया पहुंचे, टिम कुक साहब एप्पल के, और उन्होंने वहां पे लॉन्च किया। लेकिन उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के पीएम मोदी के साथ। यानी लोगों को झूठ बोल के आप लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। तो हमारे मुल्क में और हमारे कानून में लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट्स चाहिए तो उनकी एक्सपर्टीज चाहिए, हमें उनका मजहब नहीं चाहिए। बाकी आटे की तलाश में निकलते हैं और मौत लेके वापस आ जाते हैं, ये हाल है। तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मोदी साहब की सर्टेन कंडीशंस थी ये सारा कुछ करने में, कि हर चीज यहाँ मैन्युफैक्चर होगी, हमारी मेड इन इंडिया होगी, और सारा कुछ ये उन्होंने नेगोशिएट किया। सर इंडिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे वो मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन रही है, कभी वो 18 कंट्रीज में उनकी करेंसी चल रही है, कभी वो G20 में इतनी कंट्रीज को बुला रहे हैं, और वो भी ठीक कश्मीर के अंदर। और हम जो है ग़ज़वाए हिंद में है, या फिर आटे की लाइन खत्म हो गई है। वैसे ये भी खबर चल रही है कि आटा मिलना बंद हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी काफी तेजी से बूस्ट कर रही है। बताते चले कि एप्पल का पहला स्टोर मुंबई में खुल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के बाद अब दिल्ली में एप्पल का दूसरा स्टोर भी खुल गया है। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना एक बार फिर से शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि 1947 में दोनों देश आजाद हुए हैं और आज भारत किस कंडीशन में पहुंचा है और हम किस कंडीशन में हैं, देख के शर्म आती है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जहां हम ऑटो की लाइनों में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत तरक्की की राह में काफी तेजी से दौड़ रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि एप्पल के स्टोर तो छोड़ो, हमें खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हम भारत से बहुत पीछे चले गए हैं और भारत की बराबरी करना अब लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत में जो नया एप्पल का स्टोर खुला है उसको लेकर क्या कहा है। पहली बार इंडिया में एप्पल का स्टैंड अलोन स्टोर जो है फ्लैगशिप स्टोर वो खोला जा रहा है, जिसके लिए टिम को खुद आ गए हैं। और वो क्या उनकी सेलिब्रेशन, भारी सरमायाकारी की है, प्रोडक्शन भी शुरू की है, वहीं पे फ्लैगशिप स्टोर भी हो गया है, और हम यहाँ पीटीए भर भर के मर गए हैं। मतलब अब तो फोन नया खरीदा ही नहीं जा सकता क्योंकि फोन सस्ता होगा, टैक्स ज्यादा होता है। तो ये हमारे यहाँ हो रहा है, और ये आप जरा तस्वीरें देख लेना, ये उनके यहाँ हो रहा है। भाई चल कर रहे हैं, इकोनॉमी भी अच्छी उनकी चल रही है, थोड़े से मॉडरेट भी हैं। देख ली होगी कि इंडिया के अंदर एक एप्पल स्टोर खुला है और फर्स्ट रिटेल स्टोर है इंडिया के अंदर। ये मैं समझता हूँ कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके साथ ये जितने बड़े ये जो टेक मैग्नेट्स हैं, ये जो टेक कंपनीज हैं, ये ज्यादती करती हैं कि वहाँ पे सर्विसेज नहीं देते, वहाँ पे स्टोर नहीं बनाते, वहाँ से पैसा सिर्फ जो है वो निकालते हैं, डॉलर निकालते हैं। अब देखेंगे इंडिया तो जैसे फॉर एग्जांपल, आप तो ज़ाहिर बात है वहाँ स्टोर बनना ही बनना था क्योंकि वहाँ पे एप्पल मैन्युफैक्चर हो रहा है, और आगे आई थिंक iPhone 14 और बाकी जो फ़ोन है वहाँ पे मैन्युफैक्चर होने हैं, चाइना से वो सारा कुछ निकाल रहे हैं। मैं पढ़ रहा था अभी कि मेरे इंटरनेट पे मेरे सामने गुजरा, जो सबसे लोएस्ट फ़ोन आई थिंक है वो 40-50 हज़ार रुपये का, इंडियन रुपये का जो है वो मिल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में आपको कम अज़ कम वो 5 लाख रुपये का फ़ोन पड़ता है। मैं अभी अमेरिका में हूँ, तो मुझे किसी दोस्त ने कहा यार फ़ोन देखना वहाँ पे। मैं एप्पल स्टोर पे गई तो उन्होंने लिख के लगाया हुआ पुराने फ़ोन दे दो, नए फ़ोन ला दो। मतलब दिस इज़ और टेक्नोलॉजी को रोल के रख दिया अमेरिका ने। वो भी उन्होंने वो ये सारी सप्लाई चेन हुई, शिफ्ट हुई है, तो वो एप्पल का या मुंबई में जिसे कहते हैं ना वो स्टोर लेके आए हैं। जैसे ही वहाँ पे जो आईफोन असेंबल होना शुरू हुआ है और सुनने के आ रहा है कि एप्पल जो है वो इंडिया के अंदर आईपैड एंड एयरपॉड्स भी मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। अब ये एक ग्रोथ होगी इंडिया के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो बड़ा बाहर है, वहाँ पे सारी बात मार्केट ज़्यादा। आपको पता है पाकिस्तान में तो स्टारबक्स नहीं खोलती, अपनी फ्रेंचाइज नहीं खोलती कॉफ़ी शॉप, और पाकिस्तान का तो मैं समझता हूँ एक डिजिटल अपार्थाइड है।
हमारी जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं है कि वो अवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं जाती तौर पे पूछे, मैं भारत की हिस्ट्री को बड़ा 1947, मैं तो खैर बहुत पुरानी पढ़ता हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ा शौक है मुझे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का। लेकिन 1947 के बाद मैंने बड़े गौर से देखा कि क्या क्या गलतियां वो क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे। हमारे फंडामेंटल्स डिफरेंट है, मैं ये मानता हूँ। डीएनए की हद तक हम ठीक है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स डिफरेंट है, उनका फंडामेंटल्स डिफरेंट। इस वक्त जो मैं 1000 इख्तलाफात के बावजूद मुझे पता है पाकिस्तान में मोदी साहब, अब तो खैर मैं समझता हूँ वो भी चेंज हो चुका है, अब तो बेचारे लोग अब तो पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं जी, मोदी साहब जैसा लीडर कोई इधर भी आए, अब तो ओपनली कह रहे हैं। बहुत पहले नफरत थी उनकी बातों पे, चीजों पे, लेकिन भारत के लिए मोदी साहब ने जो कुछ किया मेरा ख्याल है आज तक कोई पिछला लीडर नहीं कर सका, इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छी चीज उसकी तारीफ करने, मैं समझता हूं ये सितम जरीफी होती है कि उसकी तारीफ ना कीजिए। भारत के लिए वो अच्छे हैं, उसकी तारीफ करनी चाहिए। नेशनलिज्म उन्होंने प्रमोट किया, तारीफ करनी चाहिए। अपनी कौम को उन्होंने कौमियत सिखाई है, तारीफ करनी चाहिए। और उसमें आके मैं ये जो खासकर बात ये करना चाहूंगा, 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से इस वक्त भारत तरक्की हो रहा है। एक तो उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नो कंपटीशन, बल्कि MIT की टक्कर के इंस्टीट्यूशन उनके, उनसे अच्छे इंस्टीट्यूशन उनके। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन गवर्नमेंट की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पता नहीं हमारे देश की गवर्नमेंट कब इन सब चीजों के बारे में सोचेगी। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारा देश भारत से लगभग 20 से 30 साल पीछे जा चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत ने 1947 के बाद जिस तेजी से तरक्की की है वह देखने लायक है। हालांकि स्टार्टिंग के कुछ सालों में भारत की भी स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन भारत ने खुद को अंदर से मजबूत किया और अब भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में अपना स्टोर खोलना चाहती हैं या भारत के साथ बिजनेस करना चाहती हैं। इसका मेन रीजन यह है कि भारत की इकोनॉमी काफी अच्छी है और भारत के पास मार्केट भी काफी बड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हाल ही में स्वीडन की जो एम्बेसी पाकिस्तान में थी, स्वीडन ने उस एम्बेसी को ही बंद कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में लगातार फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत के पास जो आर्थिक नीतियां हैं वो काफी अच्छी हैं। हमें भारत की आर्थिक नीतियों से सीखना चाहिए, तो शायद हम भी भारत की तरह ही आर्थिक सुपर पावर बन सके। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अब हमें अपनी दुश्मनी मिटा देना चाहिए, क्योंकि दुश्मनी हमेशा उनसे की जाती है जो अपने बराबरी के होते हैं और भारत हमसे बहुत आगे निकल चुका है, तो उससे दुश्मनी करने का कोई भी मतलब नहीं है। भारत के साथ हमें व्यापार करके हमें ही फायदा होगा, ना कि भारत को। इसलिए किसी भी तरह भारत के साथ फिर से व्यापार स्टार्ट कर देना चाहिए। कुल मिलाकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान से कम 40 से 50 साल आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।